नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस सहित ग्रुप सी के विभिन्न पद के बारे में। लाइब्रेरी साइंस में भी आवेदन आमंत्रित हैं, तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है देहरादून उत्तराखंड में है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 3 जून 2026 रात्रि को 12 बजे तक है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जून 2026 में होने की संभावना है। इसके अलावा जो है पेपर जो है सेकेंड पार्ट जो है पेपर का डिस्क्रिप्टिव यानी सेकेंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव है जो बाद में बताया जाएगा और इसके बाद स्किल टेस्ट जो है थर्ड स्टेज में रहेगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिलेगी। लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी असिस्टेंट या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा और नंबर ऑफ पद 2 हैं, दोनों पद जनरल कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होनी चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर बैचलर लेवल का आप वीडियो नहीं बनाते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके पास बिलीव है लाइब्रेरी साइंस में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही यह कोर्स होता है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 27 साल दिया हुआ है, इससे ज़्यादा एज लिमिट है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है, पे लेवल 5 के अनुसार नंबर ऑफ पद 4 हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री किन किन विषय में होनी चाहिए, तो बॉटनी, जूलॉजी या फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जैसे या बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड सेकेंड में 2 पद हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और साथ में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट के साथ में टाइपिंग स्पीड रखा गया है और सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 27 साल हैं इस पद से रिलेटेड। अगला जो पद है टेक्नीशियन के लिए है, नंबर ऑफ पद 11 हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। स्टोर कीपर के लिए 3 पद हैं, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। टेक्नीशियन के लिए मेंटेनेंस में नंबर ऑफ पद 9 हैं। 9 जो पद हैं IT, कारपेंटर, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन में है। इसके लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में ITI है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। लोअर डिवीजन कलर के लिए 8 पद हैं। 8 पद में क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 7 पद हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और भी डिटेल जानकारी दिया है, डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। MTS के लिए 45 पद हैं और क्वालिफिकेशन है जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल है। इस तरह से टोटल जो है 91 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब जो है MTS के लिए कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी चाहिए तो देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें बेसिक साइंस का आपके रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और मैथमेटिक्स रहेगा, अर्थमेटिक्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। टेक्नीशियन और के लिए और टेक्नीशियन के लिए भी और भी दिया है, तो ये जिसमें एग्जाम है इसके सिलेबस जनरल पेपर का दिया हुआ है। लाइब्रेरी साइंस में जो पेपर होने वाला है संबंधित यानी रिलेटिव फील्ड दिया हुआ है से रिलेटेड, यानी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 40 प्रश्न आएगा और जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न है एंड इंटेलिजेंस, और बेसिक अर्थमेटिकल 20 है, जनरल लैंग्वेज इंग्लिश जो है 20 प्रश्न है। ये लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है, बाकी सिलेबस आपको चेक कर लेना है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रखा गया है पहले डे में जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का होगा और सेकेंड शिफ्ट में स्टोर कीपर का होगा। इस तरह से ये 5 दिन तक आपका पेपर चलने वाला है, यानी लाइब्रेरी का नहीं, एक एक करके। डिस्क्रिप्टिव जो है सेकेंड स्टेज में होगा, जो आपको सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। हमें लग रहा है सारे पद के लिए एक ही टाइप का है जिसमें ऐसे राइटिंग है, इन शॉर्ट ऐसे हैं, लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन है। ये सब डिटेल जानकारी आपको सिलेबस एक बार चेक कर लेना है क्या सिलेबस रहने वाला है। अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है
अब हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कैंडिडेट के पास जो है सेटिस्फाई हो जाए किससे रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर डिटेल जानकारी से रिलेटेड, तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जो सही है वही इन्फॉर्मेशन भरना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करना है। तीसरे नंबर में जो हो तो जो डिटेल जानकारी दिया है, ऑल एबव पद से रिलेटेड ICFRE का जो पे स्केल है, अलाउंस हैं, रेंट, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन और भी बहुत सारी हैं, तो ये सारे इसी रूल का फॉलो किया जाएगा। पोस्ट से रिलेटेड जो है न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुआ है उसके अनुसार आपको मिलेगा, जो भी लागू हुआ है LTC और गवर्नमेंट रूल्स अप्लीकेबल है। पांचवें नंबर का पॉइंट जो कह रहा है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके रिलेटेड हैं, या रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं इस पद से रिलेटेड। छठे नंबर का जो पॉइंट है इसमें भी कुछ डिटेल जानकारी दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स के हिसाब से दिया हुआ है। इस तरह से यह पॉइंट टू पॉइंट पूरे डिटेल जानकारी आपको दी हुई है। एज लिमिट में जो छूट है ना कैटेगरी में, वो अप्लीकेबल है, लेकिन इसी स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही अप्लीकेबल है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी इतने सारे डिटेल जानकारी हैं, सारे हम डिटेल जानकारी बताएंगे तो वीडियो जो है 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप नोटिफिकेशन पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, और हर वीडियो में हम बोलते हैं कि आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो है और जो डिटेल जानकारी है मोस्टली हमने डिटेल जानकारी बता दिया है। एप्लीकेशन शुल्क का है वो भी डिटेल जानकारी देख लेते हैं। इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करें कि कितना एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, तो 1500 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे पर पोस्ट के लिए 1500 रुपये, जिसमें से 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 700 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रखा गया है। यह जो फीस रखा गया है जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए जो है 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस तो 1500 रुपये ज़्यादा ही है, नॉर्मल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा मात्र 2 पद के लिए। फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास मतलब पैसा है और आप इतना पे कर सकें तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप 1500 रुपये अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लगाएं। तो इसलिए आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पद सही है और 1500 रुपये लगाना सही है या नहीं है। दूसरी बात कि आप सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस को भी आप चेक कर सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आपके पास प्रिपरेशन है, या आपके पास तैयारी सिलेबस के अनुसार है, तो आप फीस भी पे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास चांस रहेगा एग्जाम निकालने का। और यदि आपके पास उस लेवल का तैयारी नहीं है तो भी आप सब जगह अप्लाई ना किया करें, क्योंकि आप चेक कर लें कि यहाँ पे जो है यहाँ के सिलेबस का अकॉर्डिंग हम तैयार करके यहाँ पे निकाल लेंगे, पॉसिबिलिटी बनती है तो अप्लाई करना सही रहता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।